हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये छोटी सी वीडियो, ये कंटेंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस है जो हम सभी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किया है और बहुत लोग होंगे जो इसे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो जो इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस का काम करेगा। क्या आपने भी किसी एक ही इंसान से बार बार धोखा खाया है? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये सिचुएशन ना अक्सर साफ दिल वालों के साथ होती है, क्योंकि ये लोग दांव पेच नहीं समझते और इसीलिए ये लोग अक्सर ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं। और ये सिर्फ किसी रिश्ते को लेकर नहीं, ये लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, कहीं पर भी, किसी भी वे में हो सकता है। और ये बात मैं किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। बिकॉज बैक देन आई वॉज एन इमोशनल फूल। तो किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। आई वॉज लाइक दैट ओनली। एंड आई नो दैट मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये समझने की ज़रूरत है। तो ये लोग पूरे दिल से विश्वास करते हैं किसी पर भी बिना दिमाग लगाए, क्योंकि दिल से सोचने वाले लोग होते हैं ये, जिन्हें लोग इमोशनल फूल समझते हैं और बना भी जाते हैं। तो ये कर लेते हैं विश्वास किसी पर भी बड़ी इजीली और धोखा खा जाते हैं। ऐसे लोग दिमाग से चलने वालों का बड़ा इजी टारगेट होते हैं और इसीलिए इन्हें दिमाग वाले लोग बड़ी इजीली बेवकूफ़ बना जाते हैं और इन्हें समझ ही नहीं आता कि सामने वाला इनकी बैंड बजा रहा है। और इसीलिए ये लोग एक दो बार धोखा खाने के बाद भी दोबारा फिर से उसी इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर उसी इंसान से बार बार धोखा खाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि बार बार इनके साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों इन्हें सेम इंसान से बार बार धोखा मिलता है। तो जिन्होंने भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी, उस व्यक्ति ने तो आपको बस एक ही बार धोखा दिया है, पर बाकी टाइम आपने खुद होकर उससे धोखा लिया है। इसे समझिएगा। आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद आपको सेकंड टाइम ये सिचुएशन इसीलिए मिली ताकि आप समझ पाओ कि ऐसे इंसान पर आपको दोबारा ट्रस्ट नहीं करना है। और यहीं पर आपने गलती कर दी। आपने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग नहीं ली, आपने उस इंसान को फिर से अलाउ कर दिया। और जब तक आप ये लर्निंग नहीं लोगे तब तक ये धोखा उसी इंसान से आपको बार बार मिलता रहेगा। और जिस दिन आप ये लर्निंग ले लोगे, क्या वही इंसान आपको दोबारा धोखा दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब वो इंसान आपकी लाइफ में किसी लिए आया था? धोखा देने नहीं, आपको लर्निंग देने। उसका मीडियम था धोखा, जिसका मेन पर्पस था आपको लर्निंग देना, जो कि धोखे के बिना मिलना मुश्किल था। अब अगर वो व्यक्ति सब कुछ सच जानते हुए भी आपके साथ बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहा है या कर रही है, वो ये जानता है या जानती है कि एक बार वो अपने झूठ से, अपनी डिसऑनेस्टी से, अपने बिट्रेयल से, अपने मैनिपुलेशन से आपको हर्ट कर चुका है या कर चुकी है, और फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और आप उसका ये सच जानते हुए भी उस पर फिर से ट्रस्ट करके उसे फिर से अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं कि आ बैल मुझे मार, मतलब आप अभी अपना लेसन नहीं सीखे हो। तो यहाँ पर 200% श्योर हो जाइए कि सामने वाला इंसान, चाहे वो जो भी हो, लड़का या लड़की, जेंडर मैटर नहीं करता, वो फिर से आपका ट्रस्ट जीतेगा और फिर से उस ट्रस्ट को तोड़ देगा और आप फिर से बेवकूफ़ बन जाओगे। और अगर वहीं आप अपना लेसन सीख चुके हैं तो अब आप दोबारा उस पर ट्रस्ट कभी नहीं करोगे, क्योंकि आप उसका कोर नेचर समझ चुके होंगे। अब अगर वो व्यक्ति हील्ड है और उसे रियलाइजेशन है जो भी उसने किया है उन सारी चीज़ों का, तब कुछ हद तक ठीक है। पर अगर वो व्यक्ति हील्ड नहीं है तो वो ये सारी चीज़ें फिर से आपके साथ रिपीट करेगा या करेगी। तो अब यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है और साइलेंटली ऑब्जर्व करना है, उसकी बातों को नहीं, उसकी एनर्जीज को, बिकॉज एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो अब बातों में नहीं आना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और आपका माइनस पॉइंट क्या है। अब अगर वो इंसान वुंडेड है
तो वो फिर से पूरी कोशिश करेगा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करने की कि आपको उस पर फिर से विश्वास हो जाए और कंट्रोल एक बार फिर से उसके हाथों में आ जाए। अब यहाँ पर आपको उसकी वाइब्स को समझना है। अगर आपको उस व्यक्ति से ज़रा भी शेडी, स्नीकी या मैनिपुलेटिव वाइब्स फील हो तो वहाँ से तुरंत हट जाइए, दूर हो जाइए, वहाँ से डिस्टेंस कर लीजिए खुद को। चाहे फिर वो व्यक्ति आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, चाहे आपके मन में उसके लिए कितने भी इमोशंस क्यों ना हो, बिना किसी ड्रामे के हट जाइए वहाँ से एंड सेट क्लियर बाउंड्रीज विदाउट बीइंग गेटिंग रूड और अग्रेसिव। प्रोटेक्ट योर एनर्जी and don't let anyone destroy your mental peace. Silently cut off and walk away from the person or the situation which is trying to pull you back. And don't let them cross your boundaries again. Close the door. याद रखिए इस बात को, आपको सबसे ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है, तो किसी पर भी डिपेंड मत होइए और बार बार धोखा मत खाइए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बंदर और मशाल वाली। बंदर के हाथों में आप चाहे जितनी बारी मशाल दे दो, उसने सबसे पहले घर आप ही का जलाना है, क्योंकि उसमें उतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है। अगर आप इतनी बार किसी पर भरोसा करने का नतीजा भुगत चुके हैं तो एक बार अपनी इंट्यूशंस पर, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके देखिए, आप निराश नहीं होंगे। सो trust your inner knowing. Just feel, know and observe with your other set of inner eyes, with your senses. What is your heart telling you? What is your body telling you? What is your gut telling you about the person or the situation? Just observe what signs and synchronicities you are getting, you are seeing. Let everything be your guide. Let the sign and synchronicities lead you and guide you. Let your inner knowing be your guide and you do not fall into that trap again. उन पर भरोसा रखिए, वो है आपके साथ और वो आपके साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा।